This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। अडानी ग्रुप एक बार के झटके से संभला ही है कि अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि प्रोमोटर्स की तरफ से 137 करोड़ रुपए की शेयरों की खरीद ने सिर्फ 2 दिन में इन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। वक्त आ गया है कि सेबी, इनकम टैक्स और ईडी को इस मामले पर नजर डालनी चाहिए और सच्चाई बयान करनी चाहिए। महुआ ने एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने इस बारे में सभी जिम्मेदार लोगों को लिखा भी है। मंगलवार की शाम 3:54 पर आए इस ट्वीट के साथ महुआ मोइत्रा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा को लिखी अपनी चिट्ठी की कॉपी भी लगाई है। यह चिट्ठी 21 जून को लिखी गई है, यानी चिट्ठी लिखने और भेजने के बाद भी उसे पब्लिक के सामने लाने के पहले महुआ ने पूरे 1 दिन का इंतजार किया। दूसरी खास बात बाजार की नज़र से यह है कि यह किस्सा बाजार बंद होने के करीब आधे घंटे बाद खुला है, लेकिन चिट्ठी को पढ़ें तो यह साफ है कि यह चिट्ठी नहीं, एक तरह का लेटर बम है जो सिर्फ बुधवार के बाजार में ही नहीं, आने वाले दिनों की राजनीति में भी बड़ा धमाका कर सकता है। चिट्ठी की प्रतिलिपियां या कॉपीज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी और प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक को भी भेजी गई हैं। ऐसी कॉपीज भेजने का सीधा मतलब होता है कि इन सब से भी अपने अपने स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है, एक सांसद की तरफ से भेजी गई इस चिट्ठी को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। इधर या उधर कोई जवाब तो देना ही होगा। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले महुआ मोइत्रा मॉर्गन स्टैनली में काम करती थीं, यानी बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थीं। इस चिट्ठी में उन्होंने मीडिया में छपी अनेक खबरों का हवाला दिया है और यह सवाल उठाया है कि अडानी की कंपनियों में 42,000 करोड़ रुपए लगाने वाले 6 विदेशी FPI यानी विदेशी निवेशक मॉरिशस में एक ही पते से काम चला रहे हैं। इनके सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंपनी और डायरेक्टर भी एक ही हैं। ऐसे ही कुछ और आरोपों का हवाला भी है इस चिट्ठी में, और कहा गया है कि इस मामले में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काले धन पर रोक के कानून, बेनामी सौदों को रोकने के कानून, फेमा और भारतीय शेयर बाजार में हेरा फेरी के आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं। यही नहीं, कंपनी के प्रमोटरों में शामिल कुछ लोगों के पहचान छुपाकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर लेन देन का मामला भी बनता है, ऐसा महुआ मोइत्रा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने जितने लोगों को यह चिट्ठी लिखी है उनसे मांग की है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस मामले की तह तक जाएं और सच्चाई उजागर करें। यूं अगर आप इन आरोपों को देखेंगे तो एक नज़र में मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि पिछले सोमवार के पहले जो चिट्ठी आई थी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से, जहां से ये जानकारी आई थी कि सेबी ने 3 फंड के डीमैट अकाउंट रुकवा दिए हैं, उनको फ्रीज करवा दिया है, ये बात करीब करीब वैसी है। लेकिन तब कहीं किसी ने कहा नहीं था कि इन फंड्स पर क्या आरोप है और उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाद में कंपनी की तरफ से सफाई आ गई कि वो अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं इस मामले में। लेकिन अब ये मामला नए सिरे से खुला है, और जिस अंदाज में खुला है उससे ऐसा लगता है कि मामला जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। तो आगे जाके क्या होता है ये तो लंबी जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक तरह का घोटाला और एक तरह का राजनीतिक मसाला सामने आ गया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।